हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो रहता है वो काफ़ी बेतहासा हो जाता है और दुखी हो जाता है क्योंकि झनक जो थी जेल में थी। यहाँ पे झनक का डांस देख के काफ़ी लोग जो होते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं और औरतें बोलती तुम तो बहुत ही अच्छे डांसर हो, सच में तुम बहुत अच्छा डांस करते हो। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की बोलती दीदी प्लीज़ आप मुझे डांस सिखाना, मुझे डांस नहीं आता। झनक ये सुन के पूरी तरह से मायूस हो जाती, बोलती आपको मुझसे डांस सीखना है? वो बोलती हाँ। झनक बोलती अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर सिखाऊंगी। तभी सब लोग बोलते नेक्स्ट टाइम तो ऐसा क्यों बोल रही है? झनक बोलती कल मेरी बेल हो सकता है मैं रिहा हो जाऊँ और हो सकता है नहीं भी हो, वो तो मैं आ जाऊँ। तभी वो लोग हंसने बोलते लगते हैं, बोलते जो यहाँ पे आता है वो रिहा नहीं हो पाता है, तुझे पता है ना। झनक बोलती मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे गलत चीज़ों में फंसाया गया है और इसीलिए मैं आई हूँ। तभी यहाँ पे औरत बोलती है ऐसे तो बहुत केसेस देखे हैं हमने। झनक बोलती आप लोग को भी देख के लगता नहीं कि आप लोग कभी बुरे थे, हम लोग कभी जन्म से बुरे नहीं होते, हमारे कर्म जो होते हैं वो कार्य हमें बुरे बना देते हैं। मुझे पता है आप लोग के सामने भी कुछ ऐसा घटना घटित हुआ है जिसकी वजह से आप लोग को बुरा बनना पड़ा होगा। तभी यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लॉलन की माँ जो थी लॉलन को फ़ोन ट्राई कर रही थी, नहीं लग रहा होता है। तभी यहाँ पे झिमली और अप्पू जो थे काफ़ी घबराए हुए रहते हैं। अप्पू झिमली बोलते हैं कि पता नहीं लॉलन भैया कहाँ पे है, कॉल नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि अप्पू तो इतना चिंता मत कर, आ जाएगा, वो बाहर है। तभी बोलती अनी का फ़ोन स्विच ऑफ है, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ है, कहीं वो लोग फंस तो नहीं है। उसकी माँ बोलती है अरे नहीं पागल, बाहर कहाँ वो लोग चार्ज पे रखेंगे, कहीं चार्जर मिला को कोर्ट से बाहर इतने सारा भागम दौड़ है, वो लोग आते होंगे तो शांत बैठ। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती मैंने तो इन लोग को बोल दिया पर मेरा मन खुद का मन घबरा रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ये अप्पू और झिमसी जो थे उठ के जाने वाले तो लॉलन को ढूंढे, लेकिन तब से वहाँ पे लॉलन आ जाता है। लॉलन को देख के सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तभी वो लोग पूछते हैं झनक से कि क्या हुआ था। झनक बोलती मेरी कहानी तो छोड़िए लेकिन आप लोग बताइए। तभी यहाँ पे औरत बताती कि वो किसी और से प्यार करती थी लेकिन उसने उसके पेट पीछे धोखा दिया तो वह उसने चाकू से खंजर भोंक दिया, लेकिन जैसे चाकू से उसने घोंपा उसको तो वह अचानक से गिर भी गया और वह मर गया और उसकी शादी भी होने वाली थी। उसकी वाइफ आज तक मुझे माफ़ नहीं करी, इसलिए मैं खुद से आके जेल को अपने आप को मैंने सौंप दिया क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा था। झनक बोलती है ये तो आपने बहुत ही गलत किया। वो बोलती है औरत मैं बहुत अच्छी फैमिली से, लेकिन मेरे भाई बहन मम्मी पापा कोई मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते और ना ही मैं उनको अपनी शकल अब इन सब कांड के बाद दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतना दूर आ गई। पर तेरी कहानी क्या है, तू भी किसी और से प्यार करती है? झनक बोलती है कि मैं तो करती हूँ लेकिन कोई मुझसे करता है कि नहीं नहीं पता मुझे। तभी वो लोग हंसने लगते, बोलते ये कौन सी बात, तू इतनी सुंदर है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा ही, तू प्यार करती है, तेरे से कोई नहीं करता। झनक बोलती है कि हाँ क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है इसलिए सब लोग हंसने लगते। झनक के ऊपर बोलती तू शादीशुदा मर्द से प्यार करती। झनक बोलती है ज़िंदगी ने खेल ही ऐसा खेला कि मैं क्या ही करूँ, मैं ये बहुत लंबी कहानी मैं आप लोग को कभी और बताऊँ। तभी लोग बोलते वो है कहाँ पे। तभी दूसरी औरत बोलते रहे जो बाहर गाना गा रहा था वही तो इसका आशिक है। तभी वो औरत बोलती अगर वो बाहर गाना गा रहा है तो मतलब वो भी तुझसे सच्चा प्यार करता है। झनक बोलती नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, शायद करते भी हैं शायद नहीं भी करते हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो होता है वो बैठ कर सोच रहा होता है कि इस बार झनक मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगा, अपने साथ ही चूँगा। लॉलन जो होता है सारी घटना जो था आपको और उसकी माँ को बताता है और वो बताता है कि किस तरह से केस कितना ठंडा पड़ रहा है। अनिरुद्ध जो है वह जिद पे अड़ गया है, अनिदा को मैं से अकेले छोड़ के आया हूँ, वो पता नहीं गाड़ी के बाहर बैठे हैं, पता नहीं क्या खाए होंगे पिए होंगे कैसे क्या, माँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। झिम से यहाँ पे पानी लेके आती है लॉलन के लिए। तभी आपको बोलती है एक तो पता है ना अनी कितना जिद्दी है और ये झनक दोनों जिद्दी है, दोनों बहुत जिद्दी है, मुझे जाना है, कल मैं जाके पहले दोनों को एक एक डांट लगाऊंगी। वो ऐसे जिद्दी रहेंगे तो कैसे चलेगा बताओ भला, हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। एक तो झनक बेचारी इतनी जेल में ऊपर से अनी ऐसा कर रहा है। तब यहाँ पे लॉलन बोलता है मैं अनीदा को छोड़ने वाला नहीं था पर मैं क्या करूँ, आपको के दवाई का टाइम भी हो रहा था और वो जिद पे ही अड़े थे। वो जेल के बाहर खड़े, वो अपने आप को एक जेल के अंदर दूसरा जेल के बाहर है, दोनों एक दूसरे को बस सजा दे रहे हैं और ये अच्छे से पता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे लॉलन की माँ बोलती है बेटा इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, चाह के भी बस वो बच्ची जल्दी से रिहा हो जाए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो था झनक के बारे में सोच रहा होता है। झनक बोलती है कि हाँ लेकिन ये बहुत लंबी कहानी जैसे कि मैंने बताया भी नहीं बता सकते। तभी वो औरत बोलती है अच्छा तुझे भूख लगी होगी तो मैं कुछ मंगा दूँ तू खा लेगी। झनक बोलती नहीं दीदी मुझे कुछ भी भूख नहीं है, मुझे भूख होती तो खाती। तो भी वो बोलती है अच्छा तुझे इंसल्ट फील हो रहा है हमारे साथ खाने के लिए। झनक बोलती ऐसी कौन सी बात है दीदी, आप लोग भी खाना जो खाते वही तो हम भी खाते, इसमें इंसल्ट नहीं, पर मुझे भूख नहीं, भूख होगा तो मैं सामने से कह दूँगी आप लोगों को खाना के लिए, नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी कहती। तभी यहाँ पे वो झनक की बात मान जाते हैं, बोलते ठीक है अभी तो एक काम कर इतना मत सोच, तो हो सकता है कल का दिन तेरे लिए अच्छा हो। झनक जो होती है उसे क्या ले रही थी, वो सोचते हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या, उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। यहाँ पे अनिरुद्ध मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि अगर झनक छूटेगी तो वो झनक को इस बार अपने सबसे दूर लेके जाके अपना आसिया एक छोटा सा घर बसाएगा और वह झनक को सबसे दूर रखेगा क्योंकि हर बार वह झनक की जिद नहीं सुन सकता और ना ही वह अपनी ज़िंदगी को ऐसे दाव पे लगा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आपको काफ़ी टेंशन में जाती है, जहाँ
जहाँ पे लालन जो होता है वो अप्पू को समझाता है कि अप्पू प्लीज़ इतने टेंशन में मत हो, सब कुछ संभल जाएगा, मेरी बात सुनो ठीक है। अप्पू बोलती मैं कल चलूँगी मिलने के लिए, मुझे अनी और झनक से मिलना है, कल ले चलोगे ना। लालन बोलते तुम चलोगी, ठीक है, अगर तुझे चलना है तो तू रेडी हो जाना टाइम से, ठीक है, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि। और तभी यहाँ पे अप्पू बोलती अभी लेके चलोगे। यहाँ पे लालन बोलता मैं बहुत थक गया हूँ अप्पू, नहीं तो तुम्हें ले जाता मैं तुम्हें। अप्पू बोलती है अच्छा सॉरी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे और शुभ और तनुजा जो होते हैं वो बोल रहे थे ये अनिरुद्ध का दिमाग ख़राब हो गया, हमारा तमाशा बना के रख दिया है। जहाँ पे अर्शी चिल्लाती बोलती आप लोग का बेटा आप लोग के हाथ से फिसला जा रहा है, लेकिन आप लोग का ज़रा भी कंट्रोल नहीं। तनुजा बोलती वो छोटा बच्चा है क्या जो हम उसको 2 थप्पड़ मारेंगे वो हमारी बात मान जाएगा और झनक से नहीं मिलेगा, उसके ऊपर झनक का भूत सवार है। तभी अर्शी बोलती है कि ये सब तो पहले ही करना चाहिए था। तनुजा बोलती तुम भी बीवी हो, तुम अपने पति को कभी कंट्रोल में रख पाई। अर्शी बोलती वाह बहुत अच्छा बात है, मतलब आप लोग के कहने का मतलब सारा गलती मेरा है, मतलब सारा ब्लेम आप मेरे ऊपर मर दिए, बहुत ही अच्छा है। वैसे आप लोग ये करते कहाँ थे। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है अच्छा तुम दोनों 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, ठीक है, किसी की गलती नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये करना उस लड़की का आज केस बहुत ही हल्का है, हमारा केस मजबूत है, सारे सबूत हुए, चार्जशीट सब कुछ फाइल होगी, वो लड़की की निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो तो चली जाएगी। और अगर वो चली जाएगी तो अनी तब तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा, तब तो तुम कंट्रोल में रख सकते हो ना। अर्शी बोलती कैसे मैं कंट्रोल में रखूँगी, वो पूरी रात उस जेल के बाहर खड़ा है सिर्फ झनक के लिए, वो पागलों जैसा उसको प्यार करता हूँ, आपको क्या लगता है कि वो इसे झनक को इतनी आसानी से जाने देगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पर भी पासा आ जाते नॉक करके, और तभी अर्शी बोलती विपाशा भाभी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि विपाशा हम लोग कुछ अर्जेंट बात कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अगर हमें तुमसे कुछ बात करनी रहेगी तो हम थोड़े टाइम के बाद बात करेंगे। तनुजा भी बोलती है हाँ विपाशा तुम बाहर जाओ, हम बाद में आके बात करते हैं, ऐसे मत डिस्टर्ब करो। विपाशा बोलती है एक्चुअली मुझे आप लोगों से ही बात करनी है और कुछ ज़रूरी ही इसलिए मैं आए। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है देखो हम अर्शी के मैटर में इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी अर्शी बहुत ही डिस्टर्ब चल रही है और इनके बीच में तुम्हारा और लाल का मुझे कोई भी डिस्कशन सुनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। विपाशा बोलती है मुझे पता है काकू कि आप मेरा और लाल के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हो, मुझे पता है मुझसे गलती भी होगी, पर वो गलती भी मेरी नहीं है जिसकी वजह से मैं सज़ा भुगत रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी या लाल की या फिर मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करने आई हूँ, मैं यहाँ पे अर्शी अनी के ही बारे में बात करने आई हूँ, अनी और झनक के। तभी वो लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते तुम अनी और झनक के बारे में क्या बात करना चाहते हो। विपाशा बोलती है मुझे पता है कि अर्शी ने भी बहुत गुस्सा है, अर्शी जिस घर प्रकार से मैं भी इस घर की बहू से अर्शी भी है, मुझे पता है काकी और काकू आप लोगों ने मेरा बहुत ही साथ दिया है पहले स्टार्टिंग में, और मैं उन्हीं सब के लिए मैं आप लोग की एक हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि झनक को मैं इस घर से निकाल सकती हूँ, वो भी बहुत आसानी से। झनक से मेरी पहले भी बात हो चुकी है और झनक को इस घर में वापस नहीं आना चाहती है, और मैंने उसको एक पता भी बता दिया है जिस घर में वो जाएगी और वो वहाँ से चली जाएगी, वो बनारस चली जाएगी, मेरी सारी बातें हो गई, झनक को ये सब कुछ पता है, तो आप लोग उसके लिए चिंता मत करो, झनक वापस से लौट के नहीं आएगी यहाँ पे। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ आसान है। विपाशा बोलती इतना आसान नहीं, लेकिन मैं झनक से मिल के आई थी अकेले जाके और झनक को सबको समझाई, झनक इसलिए वापस इस घर में नहीं आना चाहती, वो अपनी सेफ्टी चाहती, इसलिए वो मेरी बात उसको माननी पड़ेगी। बस यही कि झनक अपनी बात से मुकरे नहीं, इसके लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा झनक से मिलने के लिए, और झनक अपनी बात से नहीं होता। अर्शी बोलती है और आपको क्या लगता है अनी जो है वो उसको ऐसे जाने देगा झनक को। विपाशा बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, अनिरुद्ध को आप लोग को रोकना पड़ेगा किसी न किसी बातों में फंसला के बहला के, बाकी झनक को तो मैं हैंडल कर लूँगी, झनक पूरी तरह से रेडी है, मैं उसको पीछे वाले गेट से निकाल दूँगी, अगर आज बिल की सुनवाई भी होती तो भी, नहीं भी होती तो भी, मेरा जो प्लान है वो वर्क करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अर्शी नहीं भी करेगा तो भी हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। शुभ बोलता है कि अगर तुम्हारे प्लान वर्क किया तो अर्शी हम तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अर्शी विपाशा हम तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। विपाशा बोलती कुछ नहीं, बस मुझे इस घर में रहने दीजिएगा। दूसरी तरफ हम देखते सुबह हो जाती है, लालन बोलता है माम मुझे जल्दी लेट हो रहा है, जाने हैं। निरंजन बाहर आके खड़ा है, तभी यहाँ पे काजल बोलती है उसकी गाड़ी बुक हो चुकी है लालन, तुम जल्दी से निकलना पड़ेगा तुझे। तो लालन बोलता है हाँ मैं चल रहा हूँ। अप्पू तू कहाँ है, जल्दी से। अप्पू बोलती मैं रेडी हो चुकी हूँ। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है नूतन माँ कि अब तो फटाफट पहले खाना खा ले उसके बाद जाए, क्योंकि तुझे दवाइयाँ भी तो खानी है। लालन बोलता है माँ बहुत लेट हो जाएगा, वो 10 मिनट से ज़्यादा रुकेगा नहीं, और वैसे भी उसकी दूसरी सवारी भी है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलते हैं मुझे पूजा करने के लिए जाना है काली मंदिर, तो मैं वहाँ जाऊँगी, तू और एक काम कर अप्पू चला जा, ठीक है। और काजल तू उस गाड़ी वाले को बोल के रुको 5 मिनट रुके, जा बेटा तू फटाफट खाना लेके आ, एक तो अप्पू की दवाइयाँ और खाना बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा भी मिसमैच हो गया, थोड़ा भी हम भूल गए ना तो सब कुछ लापरवाही हमारे कंधे पर आ जाएगी। और वह उसको खाना खिलाने लगती है, जहाँ पर काजल बोलती है कि लालून जल्दी करो, वो चला जाएगा अपना टैक्सी लेके सच में। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि विपाशा भाभी अगर आपका ये वर्क किया ना, ये जो प्लान है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, फिर मुझे वैसे झनक को आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो और मैं आपका साथ दूँगी, मैं आपका और लाल भैया के रिश्ते में मदद भी करूँगी
और आपको इस घर में भी टिकने दूँगी। तो बिपाशा बोलती है अच्छा ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। बिपाशा घर के बाहर कदम ही रखने वाली होती है, तभी वहाँ पे लाल आ जाता है। लाल बोलता है अच्छा तो तुम कहाँ जा रही हो अभी? अब ये मत बोल देना कि सुबह सुबह इंटरव्यू है या किसी से मिलने जा रही हो। तुम ज़रूर अपने उस क्या बोलते हो उस हरामज़ादे बाप से मिलने जा रही हो ना, जो कि नकारा बाप है। अरे उससे तुम्हें मिलना ही क्यों है? तभी बिपाशा बोलती लाल तुम मुझे बोलने का मौका तो दोगे, तुम इतना क्यों सोचते हो? और मैं उससे नहीं मिलने जा रही हूँ, मैं एक अर्जेंट काम से जा रही हूँ। तभी लाल बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा अर्जेंट काम? एक्चुअली तुम्हें ना अर्जेंट काम बताना ही नहीं है, तुम्हें बस घर के बाहर जाना है, उस आदमी से मिलना है, उस आदमी को पैसे देने हैं। मैं तो थक गया हूँ तुम्हारे इन सब कामों से। तभी वहाँ पे उसके पापा यानी बबलू आ जाते हैं और बोलते क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तभी लाल बोलता है देखो पापा बाबा आप इसका देख लो, ये बिना बताए जा रही है उस आदमी से मिलने के लिए, लेकिन ये बताती नहीं। हर रोज़ कोई ना कोई नाटक, कभी इंटरव्यू देने जा रहे, कभी ये देने जा रहे, कभी वो देने जा रहे। जरा आप पूछो आप कहाँ जा रही? तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती मैं अभी नहीं बता सकती लाल, पर मैं आके ज़रूर बता दूँगी, मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाल बोलता है बाबा मैंने इसकी पहले भी गलतियाँ माफ़ की हैं, ये कितनी बड़ी झूठी है ये आपको नहीं पता चलेगा, इसने कितना बड़ा झूठ बोला है हम लोगों को, सिर्फ हमें पता है। तभी यहाँ पे लालन बोलता है क्या माँ आप खाना खिलाने के चक्कर में लेट हो गया ना, निरंजन अपनी गाड़ी लेके चला गया। माँ अगर खाना ही खिलाना था तो आप डब्बे में पैक कर देती, मैं अप्पू को रास्ते में भी खिला देता, लेकिन नहीं आपने लेट करा दिया, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। अनीता पता नहीं किस हालत में होंगे, किस होश में होंगे। अप्पू बोलती काम करो लालन तुम जाओ, मैं ना यहाँ पे रह लूँगी, मैं ना नूतन माँ के साथ मंदिर जाके वहाँ पे झनक और अनी के लिए प्रे करते हो। उसके बाद झनक को तो लाओगे ही तुम इस घर में, तो हम जरूर मिलेंगे, तुम लाओगे ना आज झनक को घर में? लालन बोलता है हाँ मैं लेके आऊँगा। तो बोलती ठीक है अभी तुम निकलो। दूसरी तरफ जो देखते हैं कि बिपाशा और लाल में बहस हो जाती है, जहाँ पे लाल के बाबा जो थे बिपाशा को सपोर्ट करते कहते बेटा तुम एक काम करो, जो भी है लालन को लाल को बता दो ना तुम कहाँ जा रहे हो। बिपाशा बोलती है बाबा मैं बता देती, मुझे पता है मुझसे बहुत ही स्टार्टिंग में गलतियाँ हुई, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश तो करो। वो आदमी मुझे रोज़ ब्लैकमेल करता है, वो मेरी बेइज्जती करना चाहता है, इसलिए मुझे उसको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे उसको बाबा बोलता है बेटा पुलिस के पास जाना। बिपाशा बोलती बाबा कुछ भी नहीं होगा, पुलिस के पास जाके मेरी ही इज्जत उछाली जाएगी। लाल बोलता है कि और तुम बाबा की साइड क्यों ले रही हो? तुम भूल गई हो तुमने पहले बाबा और माँ के साथ क्या बिहेव किया, कितने उनकी इंसल्ट करती रही हो। यहाँ पे बिपाशा बोलती है प्लीज़ लाल तुम पुरानी बातों को मत घसीटो, मुझे पता है मुझसे पहले पास्ट में बहुत गलतियाँ हो गई, इसकी वजह से ही मैं बहुत सजा भुगत रही हूँ, पर प्लीज़ लाल हर बात के लिए मुझे उन सब में इन्वॉल्व मत करो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी, प्लीज़ मुझे जाना दो। लाल बोलता है कि बाबा मुझे कोई भी आपत्ति नहीं, बट आप इसको पूछो ये क्यों जाना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है। तभी यहाँ पे लाल के बाबा बोलते हैं बेटा बता दो कहाँ जा रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, तभी वो गाड़ी का पीछा करता है अनिरुद्ध। उसके बाद झनक जो थी फटाक से वो गेट खोल के नीचे उतर आती है। तभी यहाँ पे पुलिस जो थी झनक को पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाने लगती है। अनिरुद्ध बोलता है झनक तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा तुम्हें पिक करने के लिए, और तुम देखना आज के आज रिहा हो जाओगे, उसके बाद हम अलग से चले जाएंगे, शहर छोड़ के हम अलग जगह पे रहेंगे। तब यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलता है ओ मिस्टर बहुत मनमानी कर ली है तुमने, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर सकता हूँ, तुम्हारी हरकतों से कब से मैं देख रहा हूँ तुम बाज नहीं आ रहे हो। तभी यहाँ पे झनक बोलते हैं कि सर जी प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, आप ऐसा कुछ मत करिए, जाइए अपनी गाड़ी में बैठिए। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलते हैं मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे नाम की वजह से चुप हूँ कब से, एक शराफत घर के लड़के लगते हो, लेकिन तुम्हारी ये जो शराफतें हैं वो बाज नहीं आ रही हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाँ आप क्या करोगे, जेल में डाल दो कि डालो, मैं यहाँ पे एक निर्दोष लड़की से मिलने आया। तभी इंस्पेक्टर बोलता है मुझे मजबूर मत करो। तभी यहाँ पे रॉय इंस्पेक्टर समझाता है कि देखिए मिस्टर अनिरुद्ध आप ऐसे केस में बाधा नहीं डाल सकते। जहाँ पे झनक बोलती प्लीज़ मेरे लिए आप जाइए, प्लीज़ सर जी जाइए, हम जो भी है कोर्ट में मिलेंगे, अगर आज का फैसला होगा हो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं जेल में ही रह लूँगी पूरी ज़िंदगी। तभी यहाँ पे झनक मन ही मन कहती कि सर जी ये इतनी अच्छी किस्मत मेरी नहीं हो सकती कि आपके साथ मैं ज़िंदगी बिताऊँ, मैं अपनी बहन का घर नहीं तोड़ सकती, हो सकता है मैं जेल में बिताऊँ या फिर ये पूरा शहर छोड़ के चले जाऊँ। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे झनक को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ पे एक औरत आती है और उसका नाम सुनीता रहता है, और वो झनक को इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ही बच्चा चोरी करने को आदेश दिया था। जहाँ पे झनक जो होती है पूरी तरह से काँप उठती है, बोलती मैंने ये सब नहीं कहा, और यहाँ पे अनिरुद्ध ऑब्जेक्शन करता है। आगे एपिसोड से बने दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब करिए।